नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत खबर। मैं हूं आपके साथ परवेश। आज हम बात करेंगे दिल्ली विधानसभा में एक मजबूत विपक्ष के उभरने की। हाल ही में हुए दिल्ली विधानसभा सत्र में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने विपक्ष की ताकत का प्रदर्शन किया। जिस आक्रामक तेवर और सधी हुई रणनीति के साथ आम आदमी पार्टी के विधायकों ने बीजेपी के हमलों का जवाब दिया, उसने ये साबित कर दिया कि इस बार दिल्ली में एक ऐसा विपक्ष खड़ा हो रहा है जो सत्ता पक्ष की चुनौतियों का डटकर सामना करेगा। दिल्ली विधानसभा की कार्रवाई में जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष आतिशी मार्लेना और बाबरपुर से आम आदमी पार्टी के विधायक गोपाल राय ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला, उसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। सत्ता पक्ष की तरफ से उठाए गए सवालों का जवाब जिस मजबूती से आप विधायकों ने दिया, उसने साफ कर दिया कि इस बार विपक्ष किसी भी मुद्दे पर बैकफुट पर जाने वाला नहीं है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए सुनते हैं आतिशी और गोपाल राय की वो जबरदस्त काउंटर स्पीच जिसकी दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा है। दिल्ली के उस सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ के फैसले के बावजूद भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने दिल्ली के साथ सौतेला व्यवहार किया। ऑर्डिनेंस ला करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया गया। भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि संविधान पीठ फैसला करे और सरकार उसको ऑर्डिनेंस ला करके खत्म कर दे। बिल्कुल सही बात है। आयुष्मान भारत सिर्फ एक योजना नहीं है, चमत्कारिक योजना है। बिल्कुल, मैं बताती हूँ, ऐसी चमत्कारिक योजना है, ऐसी चमत्कार। बिल्कुल दीपक जी सुनिए, ऐसी चमत्कारिक योजना है। बैठिए। ऐसी चमत्कारिक योजना है, 88,000 मरीजों का मरने के बाद इलाज कर दिया, ये सीएजी की रिपोर्ट बताती है। ऐसी चमत्कारिक योजना है, 2 लाख से ज्यादा पेशेंट की डिस्चार्ज के बाद सर्जरी करा दी, ऐसी चमत्कारिक योजना है। देश के अंदर अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारें, कोई 5 साल से काम कर रही है, कोई 10 साल से काम कर रही है, कोई 15 साल से काम कर रही है, कोई 20 साल से काम कर रही है। कई ऐसी सरकारें हैं इस हिंदुस्तान के अंदर जो 30-30 साल से काम कर रही हैं। लेकिन उन सरकारों का जो स्वास्थ्य का मॉडल है और उसका जो इंडेक्स है, उस इंडेक्स में आज की भी तारीख में दिल्ली का इंडेक्स सबसे 1 नंबर पर आता है। ये उस सीएजी की रिपोर्ट के पहले पार्ट में भी लिखा हुआ है। बात करिए ना, आपको सदन की गरिमा का तब भी ध्यान रहा होगा जब महरौली के विधायक ने कहा कि आतिशी सूर्य ने लिखा है। किस तरह से काउंटर पे कर्मचारी कम हुए, किस तरह से एक हॉस्पिटल के अंदर एक डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती के लिए हमने संघर्ष करना पड़ा। सदन के अंदर स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के बारे में सीएजी ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, अध्यक्ष महोदय, जो सदन पटल पर सीएजी की रिपोर्ट रखी गई, उस रिपोर्ट के मुख्यतः 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है जिस बात का मैंने सत्ता पक्ष के कई माननीय सदस्यों के वक्तव्य सुने, लेकिन उसका जिक्र कहीं नहीं आया। सीएजी की रिपोर्ट के पहले हिस्से में पूरे एनसीआर के अंदर जितनी सरकारें हैं, उन सरकारों की तुलना में दिल्ली के अंदर जो स्वास्थ्य सेवाएं और उन स्वास्थ्य सेवाओं का दिल्ली के लोगों के ऊपर जो अनुकूल असर है, उसके बारे में चर्चा की गई। दूसरे हिस्से में सीएजी रिपोर्ट में इस बात को रखा गया है कि कैसे दिल्ली के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए अलग अलग हॉस्पिटलों में, अलग अलग संस्थानों में जिस तरह से वैकेंसी खाली हैं, उनको पूरा नहीं किया गया और इसलिए लोगों को जो सेवाएं मिलनी चाहिए उसके अनुपात में सेवाएं कम मिली। और तीसरे हिस्से में इस बात का जिक्र है मुख्य तौर पर कि दिल्ली के अंदर नए हॉस्पिटलों के नए बेड के विस्तार का जो काम था, उसमें
2022 तक क्या स्थिति थी इसका जिक्र किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार की तारीफ करना चाहता हूं। दिल्ली कोई अकेला राज्य नहीं है। देश के अंदर अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारें, कोई 5 साल से काम कर रही हैं, कोई 10 साल से काम कर रही हैं, कोई 15 साल से काम कर रही हैं, कोई 20 साल से काम कर रही हैं। कई ऐसी सरकारें हैं इस हिंदुस्तान के अंदर जो 30-30 साल से काम कर रही हैं। लेकिन उन सरकारों का जो स्वास्थ्य का मॉडल है और उसका जो इंडेक्स है, उस इंडेक्स में आज की भी तारीख में दिल्ली का इंडेक्स सबसे 1 नंबर पर आता है। ये उस सीएजी की रिपोर्ट के पहले पार्ट में भी लिखा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, जो दूसरे हिस्से की बात हुई, कई माननीय सदस्यों ने उठाया है, कई जिम्मेदार साथियों ने उठाया है। मैं जिम्मेदारी के साथ और सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर जिन स्वास्थ्य सेवाओं को देने की जिम्मेदारी दिल्ली के आम आदमी पार्टी की सरकार की थी, हमने जिम्मेदारी के साथ उसमें कदम उठाया और उस चिंतन का, उस सोच का परिणाम था कि भारत के अंदर पहली बार अगर मोहल्ला क्लिनिक कहीं स्थापित हुआ, उसका नाम दिल्ली है और दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक में काम किया। लेकिन अध्यक्ष महोदय, किस तरह से काउंटर पे कर्मचारी कम हुए, किस तरह से एक एक हॉस्पिटल के अंदर एक डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती के लिए हमने संघर्ष करना पड़ा। ये बात जब एलजी साहब के साथ हमारी नहीं बनी, हम सुप्रीम कोर्ट गए। आप सबको पता है, इस सदन को पता है, पूरे दिल्ली को पता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर के सुनवाई की। 2 साल तक सुनवाई चली कि दिल्ली के चुनी हुई सरकार को भर्ती करने का अधिकार होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान पीठ के 5 सदस्यीय सदस्यों का गठन किया और संविधान पीठ ने यह फैसला किया कि दिल्ली के अंदर लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड को छोड़ करके, पब्लिक ऑर्डर को छोड़ करके और पुलिस को छोड़ करके दिल्ली के चुनी हुई सरकार को निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए। दिल्ली के उस सुप्रीम कोर्ट के, सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ के फैसले के बावजूद भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने दिल्ली के साथ सौतेला व्यवहार किया। ऑर्डिनेंस ला करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया गया। भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि संविधान पीठ फैसला करे और सरकार उसको ऑर्डिनेंस ला करके खत्म कर दे। नया कानून बना दिया गया इस दिल्ली के अंदर कि दिल्ली के अंदर लोग, दिल्ली की चुनी हुई सरकार भर्ती नहीं कर सकती है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे माध्यम से कहना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर आज जो इस सीएजी रिपोर्ट में कर्मचारियों के, वहां पर अधिकारियों की जो डेफिशिएंसी है, इसके लिए सीधे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का वो कानून जिम्मेदार है। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर चुने हुई सरकार से यह अधिकार क्यों छीना गया? मैं पूछना चाहता हूं आखिर दिल्ली के चुने हुए लोगों से अधिकार यह क्यों छीना गया? इसका जवाब केंद्र सरकार को देना पड़ेगा। मैं अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर नए अस्पतालों की बात हो रही थी। 2022 की रिपोर्ट है इस पटल के अंदर। 2022 के बाद से लगातार सरकार ने काम किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, पूरा करिए ना। आपने घंटी बजाई। हाँ, घंटी इसलिए दिया कि समय हो रहा है, तो उसको समाप्त कीजिए। बंद कर दिया, जैसे आप ठीक समझो। बंद कर दिया सर। बताइए। नहीं बोलना आपको नहीं बोलना गोपाल राय जी। मैं अगले वक्ता को बुला रहा हूं। शिखा रॉय। शिखा रॉय। शिखा रॉय। अध्यक्ष जी, बैठ जाइए मैडम। मैं बोलने का मौका दे रहा हूं, उसके बाद नहीं बोल रहे हैं। और समय की सीमा तो सभी सदस्यों को ध्यान रखनी पड़ेगी। शिखा रॉय। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, ऐसा लगता है कि मेरा विपक्ष के सदस्यों से कहना है, चर्चा को आगे बढ़ने दे। सुश्री आतिशी जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय कि आपने आखिरकार
हमें बोलने का मौका दिया इस महत्वपूर्ण मुद्दे पे। मैं इस बात को देख के बहुत खुश हूँ। आज सीएजी पे बहुत बात हो रही थी। सीएजी की रिपोर्ट है, बीजेपी ने नहीं बनाई है, सीएजी की रिपोर्ट है। सीएजी की रिपोर्ट है तो सही ही होगी। जो भारतीय जनता पार्टी को पिछले 4 दिन में मैंने सीएजी के प्रति आस्था रखते हुए देखा है, ये मैंने पिछले 15-20 साल के भारतीय जनता की पार्टी के इतिहास में इतनी आस्था भारतीय जनता पार्टी को कभी रखते हुए नहीं देखा। मुझे खुशी है इस बात की कि सीएजी की रिपोर्ट पे आज चर्चा करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि जब देखिए, मुझे बहुत खुशी है सीएजी रिपोर्ट पे चर्चा हो रही है। आखिर कहीं तो हो सीएजी रिपोर्ट पे चर्चा, क्योंकि जब उत्तराखंड में ये रिपोर्ट आती है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पैसे से आईफोन खरीद लिए, तब उत्तराखंड में भाजपा की सरकार कहती है कि नहीं हम चर्चा नहीं करेंगे। जब द्वारका एक्सप्रेसवे की रिपोर्ट आती है, द्वारका एक्सप्रेसवे दिल्ली में है, जब उसकी रिपोर्ट आती है और कहती है कि जी 19 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर का जो अप्रूवल था वो 250 करोड़ रुपए में बनी, तब बीजेपी कहती है कि नहीं हम सीएजी रिपोर्ट पे चर्चा नहीं करेंगे। तो मुझे खुशी है इस बात की कि आखिरकार चाहे आम आदमी पार्टी के बहाने ही सही, कम से कम भारतीय जनता पार्टी की सीएजी के प्रति आस्था तो बनी। तो उसके लिए मैं सीएजी का धन्यवाद करना चाहूंगी। 3 लोग हैं जो बहुत खुश हैं आज भारतीय जनता पार्टी की आस्था देख के। मैं आपको उनके नाम बताना चाहूंगी अगर आपने उनके नाम नहीं सुने हैं। अतुर्व सिन्हा जी सीएजी के एक ऑडिटर हैं। दत्ता प्रसाद सूर्यकांत शिरसे जी सीएजी, ये सीएजी के ऑडिटर हैं। तो ये सीएजी के जो ऑडिटर हैं ये क्यों खुश हैं? क्योंकि अतुर्व सिन्हा जी और दत्ता प्रसाद सूर्यकांत शिरसे जी ये सीएजी के वो ऑडिटर हैं जिन्होंने द्वारका एक्सप्रेसवे की रिपोर्ट लिखी। जैसे ही पार्लियामेंट में टेबल हुई, उनका ट्रांसफर कर दिया गया कि नहीं, भाजपा का भ्रष्टाचार नहीं उजागर कर सकते। तीसरे व्यक्ति अशोक सिन्हा जी, वो भी अशोक सिन्हा जी की रिपोर्ट वो पर भी बोलना बहुत खुश चाहेंगी? हैं। मैं देखिए आप देखिए मैं आऊंगी, रिपोर्ट पर बात करिए ना आप। सिरसा जी ने बहुत लंबी बात करी। आप इधर उधर की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं सीएजी के बारे में बात कर रही हूँ अध्यक्ष महोदय। अब देखिए, मैंने सिरसा जी जब बोल रहे थे आपको खास ही कहा था कि ये बहुत सारी इधर उधर की बातें कर रहे हैं, अब हमें भी अधिकार मिलना चाहिए। नहीं, इधर उधर की बात के अशोक सिन्हा जी जिन्होंने आयुष्मान भारत की सीएजी रिपोर्ट लिखी। अभी मारवा जी ने थोड़ी देर पहले सुन लीजिए, हमने भी आपकी बात सुनी। बहुत सारी चीजें बाकी हैं होनी। अरे सुन लीजिए, हम मुझे पता है आप तो नहीं सुन रहे हैं। अरे आप शांत रहिए, रहिए। आपको हमारा जवाब तो चाहिए। कर्नल जी आप बैठिए। दीपक जी, तो ये अभी मारवा जी कह रहे थे कि वो मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने पहली कैबिनेट में आयुष्मान भारत को दिल्ली में लाने की योजना पास करी, कि जो कमियां आम आदमी पार्टी की सरकार ने स्वास्थ्य मॉडल में करी थी वो आयुष्मान भारत पूरा करेगा। बिल्कुल सही बात है। आयुष्मान भारत सिर्फ एक योजना नहीं है, चमत्कारिक योजना है। बिल्कुल, मैं बताती हूँ, ऐसी चमत्कारिक योजना है, ऐसी चमत्कार। बिल्कुल दीपक जी सुनिए, ऐसी चमत्कारिक योजना है। बैठिए। ऐसी चमत्कारिक योजना है, 88,000 मरीजों का मरने के बाद इलाज कर दिया, ये सीएजी की रिपोर्ट बताती है। ये आप ऐसी चमत्कारिक योजना है, 2 लाख से ज्यादा पेशेंट की डिस्चार्ज के बाद सर्जरी करा दी। ऐसी चमत्कारिक योजना है, ऐसी चमत्कारिक योजना है कि 21,000 लोगों का इलाज अलग-अलग अस्पताल और में करा रिपोर्ट पे दिया। चर्चा नहीं कर रहा, ये ठीक नहीं है। अब आप लोग आपको मैं फिर कहना चाहूंगा, सीएजी पर बात करिए। 3 दिन से सीएजी पर बात करिए। 4थे दिन से 2 अध्यक्ष महोदय, 2 सीएजी रिपोर्ट पे चर्चा हुई है। 2 सीएजी रिपोर्ट पे चर्चा हुई है। मैंने
जो अध्यक्ष महोदय पढ़ लीजिए, दीपक जी सीएजी की रिपोर्ट पढ़ लीजिए। अभी बहुत आस्था थी आपकी जो तथ्य आतिशी जी ने रखे हैं वो तथ्य अभी आप हमसे कह रहे थे गुमराह, सदन को गुमराह करने वाले हैं। ये सारे तथ्य भाजपा वाले को आपने यहाँ रखा है, इनका कोई ऑथेंटिक वो नहीं है। भाजपा वाले कह रहे तो थे ये राजनीति से प्रेरित आपके वक्तव्य का हिस्सा है। अध्यक्ष जी, पंजाब में इसके पैसा लेते हैं, मेरा ये अनुरोध है, पंजाब में पैसा लेते जो हैं, तथ्य गुमराह करने वाले हैं पैसा लेते हैं वो इस नाम सदन से। की कार्रवाई से हटाया जाए। अध्यक्ष जी, पंजाब में पैसा लेते हैं इस नाम से, ये आयुष्मान भारत का पैसा पंजाब में लेते हैं, वहां जाके उन्हीं हॉस्पिटलों में देख के आते हैं और यहाँ के कहते हैं बुरा है। सर जी बैठ जाइए, बैठिए 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 आप बैठिए। सिरसा जी, दो सीएजी रिपोर्ट अभी टेबल हुई। सीएजी से संबंधित बात करिए। रिपोर्ट के समय तो हम बाहर थे और अध्यक्ष महोदय इनको शांत करा दीजिए। अध्यक्ष महोदय, दो सीएजी की रिपोर्ट इस हाउस में प्रस्तुत हुई, दो सीएजी की रिपोर्ट इस हाउस में प्रस्तुत हुई। जब पहले दिन, अरे करनैल जी, दुनिया में बहुत सीएजी की रिपोर्ट्स है, कपिल पर्ची पकड़ा दीजिए इनको, एक पर्ची पकड़ा दीजिए इनको इस मुद्दे पर। अध्यक्ष महोदय, दो सीएजी की रिपोर्ट्स इस हाउस में प्रस्तुत हुई। अरे बैठ जाइए, बैठ जाइए। आप बैठिए बैठिए बैठिए। आतिशी जी, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आप सदन को गुमराह करने वाला स्टेटमेंट ना दें। नहीं, मैंने ये क्योंकि सारा आपके डेटा, तथ्य निराधार है। अध्यक्ष महोदय, ये सारा डेटा सीएजी की रिपोर्ट से है, ये गुमराह करने वाला डेटा आगे बात करिए, पर सीएजी पर बात करिए। पिछले 3 दिन तो अध्यक्ष महोदय ने हमें बाहर सड़क पे रखा, आज हम हाउस में हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है कि जो रिपोर्ट, जो सदन की प्रोसीडिंग है वो यूट्यूब पर भी आती है, तो हम यूट्यूब पर भी देख रहे थे कि क्या चर्चा हो रही है। तो मैंने गिनती करी थी, हो सकता है वो गिनती गलत हो सकती है, लेकिन सीएजी की पहली रिपोर्ट जो प्रस्तुत हुई, एलजी साहब का अभिभाषण, और आज तो सीएजी की दूसरी रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है। मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी ने, शायद ये आंकड़ा गलत हो सकता है, इसको मुझे करेक्ट कर लीजिएगा, 55 लोगों ने अभी तक अपनी बात रखी है पिछले 4 दिन में अंदर। और क्या बात रखी? अध्यक्ष महोदय ने मुझे एक चिट्ठी लिखी थी कि सदन की गरिमा बनाए रखने की जरूरत है, कि गरिमा सदन में होनी चाहिए। मैं यही उम्मीद करती हूँ कि जब आपके ही एक सदस्य ने यहाँ पर कहा था, जब यहाँ पर आपके चलिए, आपके पास नहीं, अध्यक्ष जी मुझे बात पूरी करने दीजिए। अध्यक्ष जी मुझे बात पूरी कंक्लूड करिए ना, आप मैं सीएजी पर बात करिए, सीएजी पे बात करिए। मैंने सब बात मान ली। आपने कहा भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं जी कि आम आदमी पार्टी वाले चोर हैं, गुंडे हैं, लुटेरे हैं, पापी हैं, नालायक हैं, घमंडी हैं, कातिल हैं, डरपोक हैं, हत्यारे हैं, नालायक हैं। और मुझे लगता है इतनी गरिमापूर्ण बात जो सीएजी पर नहीं बोलना चाह रहे आप। विधायक जी, वो क्या नाम है उनका, सीएजी पर नहीं बोल रहे आप, मेहरौली वाले विधायक जी ने कहा, और मुझे उम्मीद है मुद्दों पर बात करिए ना। आपको सदन की आपके गरिमा पास का सीएजी तब पर भी बोलने के ध्यान लिए रहा है। होगा जब मेहरौली के विधायक ने कहा कि आतिशी सूल पे नखा है। धन्यवाद। हमने सब बात मान ली, हम हैं चोर, हम हैं गुंडे, हम हैं नालायक, सब बात हम मान लेते हैं आपकी, ठीक है जी। लेकिन दिल्ली के लोगों ने आपको चुन के भेजा काम करने के लिए, गाली देने के लिए नहीं। दिल्ली के लोगों ने आपको चुन के भेजा कि आप उनको काम करके दिखाइए। मेरा आपसे अनुरोध है, सीएजी पर बात करिए। इस सदन में पर बोलने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी को गाली दो, अरविंद केजरीवाल को गाली दो, आतिशी को गाली दो। मेरा रेखा गुप्ता जी से ये अनुरोध है, रेखा गुप्ता जी से मेरा एक अनुरोध है, दिल्ली के लोगों ने आपको काम करने के लिए चुन के भेजा है, शुरू करिए। दिल्ली के लोगों ने बहुत भरोसा। धन्यवाद मैडम, बैठिए प्लीज। दिल्ली विधानसभा सत्र में बीजेपी ने सोचा था कि वो विपक्ष को घेरने के लिए एक बड़ी चाल चलेगी, लेकिन हालात कुछ और ही बन गए। स्वास्थ्य सेवाओं पर सीएजी की रिपोर्ट को लेकर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधने की कोशिश की, मगर आम आदमी पार्टी पूरी तैयारी के साथ आई थी।
आप विधायकों ने एक एक वार का करारा जवाब दिया, बीजेपी के सवालों को तथ्यों के साथ खारिज किया और सदन में सरकार के खिलाफ एक प्रभावशाली आवाज बनकर उभरे। सत्ता पक्ष को अंदाजा नहीं था कि ये हमला बूमरैंग कर जाएगा और विपक्ष खुद को और मजबूत साबित करेगा। आम आदमी पार्टी के आक्रामक तेवरों ने बीजेपी को ये एहसास करा दिया है कि आने वाले दिनों में विपक्ष की ये रणनीति सत्ता पक्ष के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। अब बीजेपी के सामने सिर्फ एक ही विकल्प बचा है, वो है अपने चुनावी वादों को पूरा करने का दबाव। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बार दिल्ली को एक सशक्त विपक्ष मिला है जो सत्ता पक्ष को हर मुद्दे पर जवाब देने के लिए तैयार है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि सत्ता और विपक्ष के बीच ये संघर्ष कितना आगे बढ़ता है और दिल्ली की जनता इससे कितना फायदा उठाती है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं द भारत खबर। शुक्रिया।